क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर आज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट पहले तो हम इसकी हिंदी समझेंगे। लाइन समझ गए, लाइन सीधी लाइन रेखा, ठीक है। साइट देखने की क्षमता। लाइन ऑफ साइट क्या होगी, मान लो यहाँ आज है तीज, तीज पे उड़ा रहे हैं मेरे दोस्त पतंग, ठीक है। बाय चांस मुझे किसी ने आवाज मारी, भाई वो देख, भाई वो देख मेरी पतंग बहुत ऊंची है, ये रहा मैं। मेरे दोस्त ने मेरे को कहीं से यहाँ से आवाज मारी, उसने कहा देख मेरी पतंग, ये है मेरी आंख, ध्यान से देखो आंखें, ये आंखें देख रही हैं किसको, पतंग को यार, ऑब्वियसली पतंग को। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब लाइन ऑफ साइट क्या, जैसे कि कुछ एंगल्स वगैरह से भी ड्रॉ होती है क्या, कि मैं कह रहा हूँ हे भगवान तो ऊपर तक जा रहा हूँ बिल्कुल, वो देख रहा हूँ वो रही पतंग, मैं देख रहा हूँ उसके नीचे बिल्डिंग मेरा दोस्त, तो देख सकते हैं बिल्कुल एंगल्स पे देख सकते हैं। मान लो ये बिल्डिंग है, इसका नाम मैं कुछ रखूंगा नहीं, छोड़ो, ये रहा मेरा दोस्त समथिंग, ये वो उड़ा रहा पतंग तीज के दिन पे, उसने पहले मेरे को आवाज मारी, मान लो मेरी यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसने पहले मेरे को आवाज मारी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ होता है एंगल। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, उस जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उस पॉइंट से एक सीधी लाइन, ठीक है। अब उसने कहा मेरे भाई, मान लो ये 45 डिग्री एंगल है, उसने कहा मेरे भाई वो देख पतंग, मैंने एंगल चेंज कर लिया, वो देख पतंग, वो देख पतंग, मेरा एंगल इंक्रीज होके 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एन एंगल ड्रॉन फ्रॉम लाइन ऑफ साइट, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। अच्छा, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, कि जब तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल ऊंचे होते हो तो आप एलिवेट करते हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आप एलिवेट करते हो। अब मान लो लाइफ थोड़ी खराब है, मान लो मैं यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, मेरे दोस्त ने छक्का मार दिया, ये रही रोड, यहाँ पे गिर गई हमारी लेदर की बॉल, यहां से जा रहा था एक बंदा, ठीक है। मैंने ऊपर से आवाज मारी कि भैया, भैया को देखा पहले मैंने, भैया हॉरिजॉन्टल लेवल इस टाइम ऊपर ड्रॉ होगा जहां से तुम देख रहे हो वहां से। तो ये वाला एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, देखो भाई, जब तुम जिंदगी में ऊपर की तरफ देख रहे थे, तुम ऊपर जा रहे थे, तो क्या हो रहे थे, एलिवेट, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जिंदगी थोड़ी खराब है, तुम नीचे देख रहे हो, तुम डाउन फील कर रहे हो, तुम लो फील कर रहे हो। डाउन और लो फीलिंग में कुछ लोग उसे डिप्रेशन भी कहते हैं, हमें नहीं होता, हम तो बचपन से ही नटखट हैं। तो जब ये डिप्रेशन है, हम नीचे देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। आर यू सीरियस, आई एम ऑलवेज सीरियस भाई, ये तो समझाने के लिए कह रहा था मैं, वैसे सच है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट वॉचिंग डाउनवर्ड्स विथ हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इस बारी, ये एंगल चेंज हो सकता है। मैंने कहा भैया ये रही बॉल, तो ये एंगल अब इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब तुम्हारी थ्योरी खत्म, मजाक सेट के, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी जब हम एंगल्स या वो क्या बोलते हैं उसको, लाइन की मेजरमेंट निकालेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं बिना किसी देरी के। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्री है भाई, एक ट्री है, ठीक है। अब चल रहा था जुलाई का महीना, एक बिजली कड़की, और ये ट्री जो है ना, ये तो टूट गया, ये टूट के गिर गया नीचे, ये रहा ग्राउंड लेवल। और ये जो ट्री था, इसकी जो पॉइंट था लास्ट वाला, ये ग्राउंड के साथ ना 30 डिग्री बना रहा था।
जो ये पॉइंट पे जहां गिरा हुआ है और ये पॉइंट जहां पे है ट्री, उसके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। नहीं, एक मिनट। वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, हाँ ये टॉप था, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इसकी वैल्यू होगी 8 मीटर। निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, नहीं हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। मान लो हम इसको पॉइंट दे देते हैं ए बी सी। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ द ट्री होगी AC। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो, तो तुम क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते, जो कि बोर्ड में सबसे जरूरी होता है। उसने कहा हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री में क्या आएगा, AC तो आएगा, AB भी आएगा, क्योंकि वो टूट के नीचे गिरा है, वो तो टूट गया है। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमें निकालना है AC, हमारे पास BC, हमारे पास एंगल है, एंगल है, हमें परपेंडिकुलर दे रखी है, ठीक है देख लो ना, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना ग्राउंड के साथ, हमें परपेंडिकुलर नहीं दे रखी, परपेंडिकुलर है AC। BC दे रखा है बेस, ठीक है 8 मीटर, हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो क्या मैं यहां साइन ऑफ 30 डिग्री लगा सकता हूं, नहीं, क्योंकि साइन ऑफ 30 डिग्री में AC बाय AB हो जाएगा। लगा सकते हैं वैसे, नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू नहीं है। अगर तुम cos 30 डिग्री लगा दो तो हाइपरटेन्यूज निकल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हें परपेंडिकुलर निकालने के लिए थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहां मैं tan 30 डिग्री ले लेता हूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है, याद है, याद है, sin 30 डिग्री 1/2 बाय cos 30 डिग्री √3/2, क्या 1/√3 होगा, हाँ। AC ये रहा 8, हमें क्या निकालना है, AC प्लस AB निकालना है। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर ज्यादा चुल है रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 8√3/3। मैं अभी 8/√3 लेके चल रहा हूं, ये आ गई AC की वैल्यू। अब तुम अगर sin 30 लगाओ, cos 30 लगाओ, चाहे पाइथागोरस लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है। मैं लगा रहा हूं cos 30 डिग्री, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को अब क्या निकालना है, मेरे को हाइपरटेन्यूज निकालनी है। cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 इक्वल्स 8/AB। AB की वैल्यू 16/√3। ट्री की क्या वैल्यू होगी, ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्यों नहीं कह सकता, रोक सकते हो तुम, नहीं रोक सकते। 24/√3 और रेशनलाइज करेंगे 24√3/3, क्योंकि √3/√3 कर देंगे मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल 8, तो हम इसको 8√3 भी लिख सकते हैं। और मेरे को जितनी अपनी 10th याद आ रही है, इसका आंसर था 8√3 मीटर था, शायद देखना पड़ेगा, हाँ 8√3 मीटर, देख लो भाई, रटी बड़ी है चीजें। कंप्लीट थोड़ी सी, हाँ पकड़ आ रही है क्वेश्चन पे। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि मुश्किल भी है, और अगर तुमने कर लिया देख के समझ के, तुम्हारा चैप्टर क्लियर है भाई, साइड कर देना चैप्टर ऊपर, ठीक है। चलिए उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बढ़िया भी है। क्वेश्चन क्या है, एक टावर है, ठीक है, वो एक बैंक के कोने पे है। बैंक समझते हो, बैंक टाइप्स वो होते हैं ना, नदी या ऐसे, उसके ना साइड में बनाए होते हैं ताकि पानी ऊपर आए तो ओवरफ्लो ना करे, फ्लडिंग वगैरह ना हो। फ्लडिंग कहते हैं, कुछ और भी आता है उसे, ठीक है, ओवरफ्लो ना हो। तो एक बैंक के जस्ट एक एंड पे टावर है, और उसके एक एंड से, यहां से कोई टावर के टॉप को देख रहा है 60 डिग्री एंगल से, एग्जैक्ट उस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और कोई बंदा देख रहा है 30 डिग्री एंगल से टावर के पॉइंट को। टीवी टावर है, ठीक है, काइंड तुम्हारे सिग्नल्स के लिए, केबल के। हमें निकालना क्या है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी कि AB, और BC निकालना है, यानी कि
विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके, कैसे निकालेंगे, है कुछ आइडिया? देखो, पहले तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर तुम्हें चैप्टर समझ आ रहा है तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा ये होगा, तुम tan की वैल्यू लो, क्योंकि हमें दोनों निकालने हैं, ठीक है। tan की वैल्यू अब लेते हैं, ठीक है, किसमें, ट्राइंगल एबीसी में tan की वैल्यू निकालो। ट्राइंगल एबीसी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू y बाय x। गलत लिखा मैंने, कुछ गलत नहीं लिखा। tan 60 डिग्री √3, y बाय x की वैल्यू √3, y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ x √3, क्यों बताऊंगा। अगला आ जाता है tan 30 डिग्री और ट्राइंगल ए डी बी। जब लगाओगे tan 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ए बी बाय डी बी। और काइंड हम ये भी लिख सकते हैं डी बी इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, क्योंकि डीसी प्लस बीसी यही तो होता है, 20 प्लस एक्स ले रहे हैं, ठीक है। ए बी की वैल्यू y, db की वैल्यू 20 प्लस एक्स, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। हमें अब इस इक्वेशन को आगे लेके चलना है, ठीक है। तुम्हारा एक आंसर नहीं निकला, ये एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको भी मैं इरेज नहीं करता, मैं बाकी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये कर दिया इरेज। मेरे को इतना पता है, मैंने इसका सोल्यूशन नहीं देख रहा, बट मेरे को इतना पता है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत क्लिक हो रही है चीजें, ठीक है। ये आ गया, अब इसको भी हम इक्वेशन में डाल देंगे। क्या इक्वेशन बन जाएगी, y√3 इक्वल्स 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू x√3 है, डाल दे x√3 होल इंटू √3 इक्वल्स 20 प्लस एक्स। √3 इंटू √3, अगर तुम्हें नहीं आता तो धिक्कार है भाई, 3x हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3x, ठीक है। 20 प्लस एक्स, ठीक है, ये तो तुम्हारा आंसर ही आ गया वैसे तो, देखें तो x इधर भेज दो, 2x इक्वल्स 20, x की वैल्यू 10, विड्थ ऑफ कैनाल क्या आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। हाइट क्या आई है, हाइट क्या है, y की वैल्यू क्या थी, √3x, √3 मीटर होगी। H ऑफ टावर 10√3 एंड हियर इज आवर आंसर, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये रैपिड रिवीजन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।